दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन को स्पाइडर वेन भी कहा गया है। कभी कभी तो ये देखने में बहुत ही डरावनी लगती है और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये बीमारी हमें क्यों हो गई। ऐसा नहीं है कि आप अगर 40 साल के हो, 50 साल के हो गए तब ये बीमारी आपको होगी। अगर आप मेरे जैसे 22 या 23 साल के हो, 25 साल के हो, तभी भी ये आपको बीमारी हो सकती है। जी हाँ, मेरी एक दोस्त को भी ये बीमारी है और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये बीमारी होती है। यंग एज में भी ये बीमारी हो सकती है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। ये बीमारी का इलाज है। आप नियमित रूप से कुछ घरेलू उपाय से और योग अभ्यास से, दवाइयों से ये बीमारी ठीक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। तो हमारे शरीर में हृदय का काम है कि सारी जगह पर ब्लड पहुंचाना। हमारा हृदय जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा हृदय कभी भी छुट्टी नहीं लेता। समझिए आप, हमको तो संडे को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमारा हृदय जो है वो छुट्टी नहीं लेता। वो पूरा दिन काम करता रहता है, पूरा दिन रात, जब तक आप जी रहे हो तब तक वो काम करता है। तो हमारा हृदय जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका ख्याल आपको जरूर रखना है। इसका ख्याल आप कैसे रखोगे? रात को जल्दी सो जाएंगे हम, तभी हम इसका ख्याल रख सकते हैं। तो रात को थोड़ा जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठकर आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है। मैं हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ, मेडिटेशन तो करना ही करना है। तो हमारा हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको भी आराम चाहिए। तो हमारा हृदय जो है ना वो ब्लड पहुंचाने का काम करता है हमारे शरीर में। हमारी नसों में ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है और हमारी नसों में वाल्व होता है और वही वाल्व उसी ब्लड को हृदय तक पहुंचाता है। किसी कारणवश ये वाल्व अगर खराब हो जाता है या फिर ये अच्छे से काम नहीं करता, तब वहां पर वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम आ जाती है और वहां पर सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। नसों का गुच्छा आपको लाल रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का गुच्छा आपको वहां पर दिखाई दे सकता है। ये आपको शरीर में किसी भी स्थान में दिखाई दे सकता है। ज्यादातर ये पिंडलियों में, पैरों के पंजों में, आपके पैरों में तो ये दिखाई देता ही देता है और बहुत ही खराब लगता है। कभी कभी तो आपको शर्म आती है, छोटे कपड़े भी हम नहीं पहन सकते। हम कभी कभी बाहर घूमने के लिए जाएं तब भी हमें बहुत शर्म आती है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो ये बीमारी जो है वो हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या हमें घरेलू उपाय करने हैं, कौन कौन सी डाइट हमें नहीं लेनी है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो क्यों होती है। जब जब हम बड़े होते जाते हैं तब तक हमारी नसें जो होती है वो सख्त हो जाती है। आप सोचिए जरा कि आप जब छोटे थे तब अपने हाथों से पैर को पकड़ लेते थे और अपना सिर जो है वो अपने घुटनों पर लगा देते थे। अब आप करने जाओगे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आपसे, क्योंकि हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी खो दी है। हमने वो शरीर में जो लचीलापन था उसे खो दिया है। तो इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। तो आपको परेशान नहीं होना है, योग अभ्यास शुरू कर दो। पश्चिमोत्तानासन नियमित रूप से अभ्यास करो। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन करो, मन ही मन ग्रेटिट्यूड दो ईश्वर से कि मेरी जो भी बीमारी है वो ठीक हो चुकी है। आई एम फिट, आई एम टोटली हेल्दी, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दो ईश्वर को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और अपनी लाइफ खुलकर जी पाओगे। क्या होता है कि हमें एक बीमारी हो जाती है, फिर दूसरी बीमारी आ जाती है, तो हम पूरी लाइफ टेंशन में ही रहते हैं। हम ज्यादातर सोचने में ही अपना वक्त बिता देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारा सोचने में ही सब कुछ चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
सबसे पहले तो आप अपनी देखभाल करें, नियमित रूप से हर रोज योग अभ्यास और मेडिटेशन तो हर रोज करें। बाहर का खाना कम खाएं, बाहर का खाना इतना नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाना हमें हॉस्पिटल के या फिर अस्पताल के दरवाजे तक ले ही जाता है। तो आपको हॉस्पिटल न जाना पड़े, अस्पताल में न भर्ती होना पड़े, इस वजह से आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, कभी कभी आप खा सकते हैं, क्योंकि हम यंग लोग हैं ना, तो हमें कभी कभी पिज्ज़ा, पानी पूरी, ये सब कुछ खाने का मन होता है। मुझे भी मन होता है खाने का, तो मैं महीने में एक बार खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें खाना सब छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। महीने में एक बार आप खा सकते हो। तो ये वेरिकोस वेन का जो प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है? तो जब जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी नसें सख्त हो जाती है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी घुमा लेती है, और हम बहुत ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहते हैं, तभी भी ये बीमारी हो जाती है। जो लोग आलस रखते हैं, मतलब काम नहीं करते, उनको भी ये बीमारी होती है। जो महिलाएं हर रोज़ बैठी रहती है, मतलब कि कोई घर का काम नहीं करती, या फिर कोई हार्डवर्क नहीं करती, वेट लिफ्टिंग नहीं करती, योग अभ्यास नहीं करती, उनको ये बीमारी हो जाती है। लड़कियों में भी ये बीमारी हो जाती है। अगर आप यंग हो, अगर आपकी एज 22 या 24 साल है, तब भी ये बीमारी आपको हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वेरिकोस वेन ये तो बुजुर्गों में दिखाई देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यंग हो तब भी ये बीमारी आपको हो सकती है। तो आपको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना ही रखना है। तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी नसें सख्त होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जो लड़कियां, जो महिलाएं ज़्यादातर गर्भ निरोधक गोलियां खाती है, उनको भी ये बीमारी होती है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी ये बीमारी होती है। जो लोग एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, आलस रखते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपको क्या होता है कि कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि मैं तो पतली हूँ, मुझे योग अभ्यास करने की या फिर मुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो बॉडी भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी देखभाल नहीं कर रहे हो, अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो आपके शरीर में आ ही जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पतला हूँ या फिर मैं मोटी हूँ तो ही मुझे ये करना है। जो लोग पतले हैं उनको भी वर्कआउट, उनको भी योगा बहुत ही ज़रूरी है, उनके बॉडी को भी योगा बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग मोटे हैं उनको तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो लोग पतले हैं उनको भी बहुत ही ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। जो लोग ज़्यादा आलस रखते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि आलस से ही सारी बीमारी हमारे शरीर में आती है। तो आलस नहीं रखना है, आलस को त्याग दो। सुबह 4:30 बजे उठो, मेडिटेशन करो और योग अभ्यास करो, कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप 100 साल तक जियोगे। आपको क्या क्या करना है योग अभ्यास में? अगर आपको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है तो आपको नियमित रूप से ओम चैंटिंग करना है। जी हाँ, जितना हो सके उतना आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ओम का चैंटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको ओम का चैंटिंग नहीं करना है। जो लड़कियां जो होती है, अगर आप पीरियड्स में हो तो आपको ओम का चैंटिंग नहीं करना है। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे और नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति नियमित रूप से कीजिए। आपकी वेरिकोस वेन की जो ये प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। नियमित रूप से आपको शीर्षासन करना है। योग अभ्यास में आप शीर्षासन कर सकते हो। रात को जब आप सो जाओ तब पैरों के नीचे एक तकिया रख दो। जैसे हम सिर पर ऐसे तकिया रख के सो जाते हैं ना, वैसे ही आपको पैरों के नीचे भी लगाना है, क्योंकि वहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। आपको नियमित रूप से उसी तरह से सोना है, जिस समय आप सो रहे हो उसी टाइम सोना है और ऐसे ही सोना है, पैरों के नीचे तकिया रखकर। सुबह जल्दी उठना है। ग्रेटिट्यूड जर्नल भी आप लिख सकते हो, मन ही मन यूनिवर्स को धन्यवाद कर सकते हो। और योग अभ्यास नियमित रूप से कीजिए। पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, अर्ध हलासन कीजिए। अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो आप सर्वांगासन कर सकते हो। अपने
हिसाब से आपको करना है। हो सके तो आप पहले तो आप प्राणायाम ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वजन कम कर दीजिए। अच्छी डाइट लीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और नमक ज्यादा मत खाइए। तली हुई चीजें भी ज्यादा आपको रात को नहीं खानी है। ये आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नियमित रूप से जहां पर आपको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है वहां पर आप मुल्तानी मिट्टी वहां पर लगाइए और तिल के तेल से जब वो सूख जाए तब तिल के तेल से मालिश कीजिए, बहुत ही फायदा मिलेगा। महानारायण तेल भी आता है, आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको पतंजलि में मिल जाएगा या फिर किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगा। महानारायण तेल आप लगा सकते हो। वहां पर लहसुन की पेस्ट भी आप लगा सकते हो। लहसुन की पेस्ट को आपको छान लेना है, कद्दूकस कर लेना है। उसका रस भी आप निकाल सकते हो या फिर आप कद्दूकस कर सकते हो और वहां पर जहां पर आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है वहां पर आप लगा सकते हो, बहुत ही फायदा मिलेगा। और आप नियमित रूप से प्रवाल पिष्टी का भी सेवन कर सकते हो, ये भी बड़ी फायदेमंद है। नियमित रूप से अगर आप खुद से पॉजिटिव हो जाओगे तो ये बीमारी निकल जाएगी। जो ज्यादातर बैठे रहते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, तो हो सके तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाए, सन बाथ ले। जहां पर आपको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है ना वहां पर सन बाथ लेना शुरू कर दो, क्योंकि सन बाथ से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती थी। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ऐसी प्रॉब्लम को सन बाथ से ही ठीक किया करते थे। तो आप नियमित रूप से सन बाथ ले, कुछ बातों का ध्यान रखें। इतना नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है और आप कर सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।